और प्रार्थना करिए। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते। परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे चरण में आने के लिए अच्छा मन दिया परमेश्वर, धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा बातचीत कर, हमारे साथ बोल, हम सुने और प्रभु हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर को हम अपना प्रभु करके मानने पाए प्रभु, ऐसे तो होने दे। आज का वचन हमारे साथ बातचीत करे। परमेश्वर तेरा वचन है प्रभु, हम सुने, हम सबको ही तेरे हाथ में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। छोटा सा गीत के द्वारा प्रभु का धन्यवाद देंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपनी ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपनी ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आओ प्यारो, आज का वचन इधर है, अपन देखेंगे थोड़ा वचन क्या है। वो भजन संहिता, शाम बोलते इंग्लिश में और हिंदी में भजन संहिता बोलते हैं। उसका चैप्टर 14 14 उसका 1-2 आयत अपन पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सबके सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। प्यारो, जो मूर्ख होते, फुलिश मैन जो होते हैं, वो बोलते हैं परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर नास्तिक होते, वो परमेश्वर को मानते नहीं परमेश्वर है कि नहीं। जैसे मैंने गीत गाया, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपनी रूप में। परमेश्वर ने उसके स्वरूप में, उसके रूप में बनाए अपने को। लेकिन जो मूर्ख लोग होते,
ये परमेश्वर को मानते ही नहीं है। वो लोग बोलते परमेश्वर है ही नहीं। और परमेश्वर स्वर्ग में मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोज ही नहीं, परमेश्वर कोई खोज नहीं रहा। वो मूर्ख लोग ऐसे सोचते हैं प्यारों, वे सब के सब भटक गए और सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। दूसरा एक वचन है उसका 10वां अध्याय भजन संहिता का, उसका भी 3-4 पढ़ लेते। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है। मूर्ख और दुष्ट एक जैसा होता है। दुष्ट मतलब क्या है मैं बताती आगे। और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि परमेश्वर है ही नहीं। देखो, ये भी दुष्ट भी बोलता है परमेश्वर है ही नहीं। तो परमेश्वर नहीं है तो फिर अपन कैसे बनाया प्यारो, उसके बारे में अपन थोड़ा दूसरा एक वचन पढ़ लेंगे। इसमें भी लिखा है परमेश्वर अपने को बनाया है, परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा दुष्ट बोलते हैं, मूर्ख भी ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे इधर दूसरा एक वचन है भजन संहिता उसका 139 139। इसमें लिखा है, मैं पढ़ लेती हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते कि इधर लिखा है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता, परमेश्वर है ही नहीं सब बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इधर बोलता है कि मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। परमेश्वर की अपनी हड्डियाँ जब बन रही थी माँ के घर में, तभी परमेश्वर से छिपा नहीं था प्यारों। और लिखा है आगे, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। परमेश्वर की आंखों ने अपने को जो बन रहा था अपना बेडोल, तो उसको देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे जो अंग अंग दिन दिन बनते जाते रहे, मेरा जैसे अंग बनता था वैसे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। पुस्तक की, प्रभु के परमेश्वर की पुस्तक में अपने बारे में लिखा हुआ था प्यारों। तो परमेश्वर अपने स्वरूप में अपने को बनाया है। तो ऐसा मूर्ख ऐसा बोलता है कि परमेश्वर है ही नहीं, दुष्ट भी ऐसा बोलता है। और मूर्ख क्या, परमेश्वर से दूर रहने वाला, परमेश्वर है ही नहीं, नास्तिक इंसान। और दुष्ट क्या, दुष्ट बातें जो दुष्टता करते हैं। तो दुष्टता क्या है वो भी आपको बताती हूँ मैं। दुष्टता क्या है, इधर गलातियों हिंद न्यू टेस्टामेंट में लिखा है उसका 5वां अध्याय में उसके 19 वर्ष में पढ़ लेती हूँ 19। शरीर के काम तो क्या है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और काम है। उनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहला कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। मतलब परमेश्वर राज्य में वो जा नहीं सकते। दूसरा भी वचन आपके आगे मैं रख रही हूँ, दुष्टता क्या है, दुष्ट लोग कौन है और दुष्टता क्या है, वो भी अपन पढ़ेंगे। एफेसियों का उसका पत्री उसका 4 का अपन पढ़ेंगे 31। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा और सब वैरभाव मतलब सब प्रकार की खुन्नस, वैरभाव, वो ऐसे रखने वाले वो भी दुष्टता है। दूसरा भी अपन एक वचन पढ़ लेंगे, दुष्टता क्या है मैं वो आपको समझाती हूँ। अभी प्रकाशित वाक्य मतलब रेवलेशन का 21 का 8 भी पढ़ लेती हूँ। अविश्वासियों, डरपोकों, घिनौना काम करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों और मूर्तिपूजकों और सब झूठों का भाग झील में मिलेगा, आग और गंधक से जलती रहती है।
देखो आग और गंधक से क्या जलता रहता है, वो सेओल वाला, वो उसको हेल बोलते इंग्लिश में। तो ऐसे ही काम करने वाले लोग वो दुष्ट होते हैं, दुष्टता करते रहते हैं, और मूर्ख जो फुलिश है वो परमेश्वर को मानते नहीं। तो आज अपने को परमेश्वर ने कैसे, परमेश्वर ने अपने को बनाया, इंसान ऐसे थोड़ी नीचे टपक गया प्यारो, ऊपर से एकदम नीचे टपक नहीं गया, पूरा बन के टपक गया नीचे, नीचे उतर गया क्या? नहीं। परमेश्वर ने इंसान को माँ के गर्भ में बनाया है। चाहे माँ बाप के द्वारा बच्चा होता है कि कोई खराब काम करके ही बच्चा पैदा करता है, ऐसे भी, लेकिन परमेश्वर वो माँ के गर्भ में इंसान को, बच्चा को बनाता है। जैसे अपने को पढ़ा 139 में, 139 भजन संहिता में पढ़ा कि अपना बैडल जब बन रहा था, अपनी हड्डियाँ बन रही थी, तभी परमेश्वर ने देखा था, उसके पुस्तक में लिखा था, ऐसा लिखा है। तो प्यारो, सही में जो दुष्टता करने वालों को परमेश्वर के राज्य में जाएंगे नहीं, ऐसा लिखा है। तो अपन दुष्ट बाबत जो अपने जीवन में है तो अपन छोड़ देना और परमेश्वर को अधीन हो जाओ, अच्छा काम करो, प्रभु को भय रखो, प्रभु का डर रखो, दया भावना रखो, और परमेश्वर के आगे नम्रता से चलोगे, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे को क्षमा करो, ऐसे बोल के, ऐसे प्रार्थना करके चलोगे और यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, तो आप लोग बच जाओगे। क्योंकि प्रभु का वचन है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, खुद का एकलौता बेटा भेजा, जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश न होगा लेकिन इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन पाएगा। तो प्यारो, यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। बहुत सारे भगवान हैं लेकिन परमेश्वर तो एक ही है, वो इसका पुत्र यीशु मसीह है। वही अपने को पाप को क्षमा देता है, अपना पाप का कर्जा अपने शरीर के द्वारा उसने पूरा किया, इसलिए यीशु मसीह ही आपको पाप में से छुड़ा सकता है। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।